हेलो दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागतम है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, अर्थात मानसिक मंद बच्चों के वर्गीकरण के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। डीएड, एचआई, डीएड, एमआर, टीएसएसबी, एसटेट, सीटेट, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से एक दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हमारे टेट हो, एसटेट, सीटेट, यूटेट, इन सभी के अंदर पूछा जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि मानसिक मंदता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मेडिकल, नंबर 2 साइकोलॉजी, नंबर 3 एजुकेशन। ठीक है, इन 3 भागों के अंदर एमआर का वर्गीकरण किया गया है, जिनको हम 1 बाय 1 करके विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है और इसके द्वारा किन बच्चों का वर्गीकरण किया गया है, वो इसमें विस्तार से लिखा गया है। नंबर फर्स्ट आता है चिकित्सीय वर्गीकरण, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल। ठीक है, चिकित्सीय लक्षणों एवं प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के अनुसार मानसिक मंदता को बांटा गया है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं चिकित्सीय वर्गीकरण के अंदर कि चिकित्सीय लक्षण क्या है और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं ये बच्चा मानसिक मंद है। नंबर फर्स्ट आता हमारा इसके अंदर संक्रमण एवं नशा करना। सेकंड, मानसिक एवं शारीरिक कारक। ठीक है, मानसिक रूप से कमजोर होना, शारीरिक रूप से भी कमजोर हो सकता है। ठीक है, वो कारक। थर्ड है उपापचय एवं पोषण। ठीक है, पाचन क्रिया से संबंधित कि खाना सही से नहीं पचता हो। ठीक है, पोषण उचित मात्रा में आहार वो नहीं लेता हो। ठीक, नंबर 4 आता हो मानसिक रोग। ठीक है, कि वो मानसिक रोग हो गया, ठीक है, मानसिक बीमारी से पीड़ित है। नंबर 5 आता है जन्म पूर्व अज्ञात कारक, कि जन्म से पहले ही उस बच्चे के अंदर अज्ञात कारक आ जाते हैं, कि जैसे ट्रिपल एक्स का आ जाना, एक्स डबल वाई का आ जाना। नंबर 6 गुणसूत्रीय असमानता, जो हमारे गुणसूत्र है उनके अंदर भी असमानता भी पाई जाती है उन बच्चों के अंदर, जिसके कारण इनका जो सिर है किसी का छोटा हो जाता है, किसी का बड़ा हो जाता है। नंबर 7 आता है पर्यावरणीय कारक। ठीक है, पर्यावरण के अंदर जैसे कि एक क्षेत्र के अंदर एजुकेशन ज़्यादा है, एक क्षेत्र के अंदर एजुकेशन कम है। जिस क्षेत्र के अंदर एजुकेशन कम है तो उस क्षेत्र के बच्चे क्या होंगे, कमजोर होंगे। तो इसके आधार पे भी हम कह सकते हैं कि बच्चा मानसिक मंद होगा। नंबर 8 गर्भधारण संबंधी रोग संबंधी। ठीक है, जब गर्भ धारण करते हैं, हमारी माता गर्भ धारण करती है, उस समय यदि किसी तरह से बीमारी से पीड़ित है तो उसके कारण भी हो सकती है। ठीक है, ये तो थे चिकित्सा वर्गीकरण के लक्षण। अब सेकंड पॉइंट हमारा है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, अर्थात साइकोलॉजी क्लासिफिकेशन है, कि साइकोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति का आंकलन कर उसकी बुद्धि लब्धि का पता लगाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी टेस्ट के आधार पर किसी भी बच्चे की बुद्धि का आंकलन किया जा सकता है, अर्थात उसकी बौद्धिक स्तर कितना है, कितना वो याद कर सकता है, कितनी उसकी याद करने की क्षमता कमजोर है, वो पता कर सकते हैं। वो किसके द्वारा पता कर सकते हैं, हम आईक्यू के द्वारा। ठीक है, जिसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि, और इंग्लिश का फॉर्म के अंदर क्या कहेंगे, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्यूटेंट, क्योंकि जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म पूछी जाती है आईक्यू की, आईक्यू इंटेलिजेंसी क्यूटेंट, जिसका फार्मूला क्या है, MA/CA मल्टीप्लाई 100। अर्थात MA क्या है, मेंटल एज, और C है क्रॉनिकल एज। तो हम कहेंगे बुद्धि लब्धि इज इक्वल है मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जो IQ वर्ड है वो टर्मन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो टर्मन एक साइकोलॉजिस्ट था, उसके द्वारा ही है वर्ड हमारा है वो प्रतिपादित किया गया। उसके बाद है कि साइकोलॉजी टेस्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि
मंदबुद्धि बच्चों का वर्गीकरण 5 श्रेणी में किया गया है उनकी आईक्यू के आधार पर। जो फर्स्ट हम कहेंगे बॉर्डर लाइन, सीमांत रेखा होती है, जिन बच्चों की आईक्यू लेवल 70 से 90 होती है। माइल्ड, अति अल्प, जिन बच्चों की आईक्यू लेवल 50 से 70 होती है। नंबर 3 मॉडरेट, अल्प, जिन बच्चों की आईक्यू लेवल 35 से 50 होती है। नंबर 4 सीवियर, गंभीर अवस्था, जिन बच्चों की आईक्यू लेवल 20 से 35 होती है। प्रोफाउंड, अति गंभीर, इन बच्चों की आईक्यू लेवल 20 से कम होती है, या अर्थात हम कह सकते हैं 0 से 20 होती है। तो इन 5 भागों के अंदर साइकोलॉजी के टेस्ट के आधार पर मंदबुद्धि बच्चों का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन हम यहाँ एक व्यू देख सकते हैं, पॉइंट देख सकते हैं कि एक जनरल बच्चे की आईक्यू लेवल 90 से 110 तक होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बॉर्डर लाइन का बच्चा और सामान्य बच्चा जो है वो एक ऐसे स्तर पर भी बराबर होती है जिनकी आईक्यू लेवल 90 है। ठीक है, वो एक स्तर पर भी है, वो मानसिक मंद भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। तो हम इनके विस्तार से पढ़ते हैं कि फर्स्ट है बॉर्डर लाइन। इस श्रेणी में आने वाले बच्चों की पहचान प्राय बहुत कम हो पाती है। ये सामान्य बच्चे के विद्यालय में पिछड़े हुए बच्चों के रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं। इन बच्चों को समेकित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं ये बच्चे सामान्य बच्चों से पिछड़े हुए क्यों होते हैं, क्योंकि इन बच्चों की जो आईक्यू लेवल है हम यहाँ देख सकते हैं 90 तक होती है। तो और सामान्य बच्चे की आईक्यू लेवल भी 90 के पास होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सामान्य बच्चों के अंदर बैठे होते हैं, जिसके कारण इन बच्चों की पहचान हम जल्दी से नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट है माइल्ड। ठीक है, अति अल्प, इनकी मानसिक मंदता, जो इन बच्चों की जो मानसिक मंदता है उनकी आईक्यू लेवल जो है 50 से 70 तक होती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं इन बच्चों की मानसिक आयु 8 से 10 वर्ष तक के बच्चे के बराबर होती है। तो इसलिए इन बच्चों को सामाजिक कौशल, शैक्षणिक कौशल एवं सूक्ष्म गामक क्षेत्र जैसे कौशल ही इनको सिखाए जाते हैं। ये अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन बच्चों को इनके दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो ही सिखाए जाते हैं। नंबर 3 आता है मॉडरेट। इन बच्चों की आईक्यू लेवल 35 से 50 होती है। इनमें सामाजिक जागरूकता बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो इन्हें दैनिक जीवन के क्रियाकलाप से संबंधित ही प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये थोड़ा बहुत सीख सके। नंबर 4 आता है सीवियर, जो कि मॉडरेट बच्चों से ज़्यादा गंभीर अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन बच्चों की आईक्यू लेवल 20 से 35 होती है। इन्हें केवल गामक विकास वाले ही कार्य सिखाए जाते हैं, अर्थात क्योंकि ये गामक क्रियाओं के अंदर ज़्यादा पिछड़े होते हैं। इन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें स्वयं के देखरेख जैसे कौशल में निपुण हेतु अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। नंबर 5 आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड के बच्चे सीवियर के बच्चे से ज़्यादा गंभीर होते हैं, अर्थात कह सकते हैं सीवियर के थोड़े कम गंभीर होते हैं और प्रोफाउंड के ज़्यादा गंभीर होते हैं। ज़्यादातर हम कह सकते हैं प्रोफाउंड के वे बच्चे होते हैं जो बेड रेस्ट पे रहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इन बच्चों की बुद्धि लब्धि 20 से कम पाई जाती है। इन बच्चों को हमेशा देखभाल की जरूरत होती है। इनकी प्रत्येक आवश्यकताओं पर ध्यान देना अनिवार्य होता है। ये पूरी तरह दूसरे पर आश्रित होते हैं क्योंकि ये चल फिर नहीं सकते, इन्हें अपने सूझबूझ का भी पता नहीं होता है। ये इस सिचुएशन के अंदर होते हैं। नंबर 3 हम तीसरा पॉइंट हमारा आता है एजुकेशनल। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट था मेडिकल, सेकंड था साइकोलॉजिकल, थर्ड है एजुकेशनल। शैक्षणिक वर्गीकरण। शैक्षणिक वर्गीकरण के अंतर्गत इन बच्चों के क्रियाकलाप एवं कार्य संपादन करने का स्तर का आंकलन किया जाता है। आंकलन के उपरांत पाए गए वर्तमान स्तर के आधार पर मानसिक मंदता को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि बच्चे को कार्य जो सिखाया गया उस कार्य का आंकलन किया गया और उसका वर्तमान स्तर देखा गया कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता। उसके आधार पर शैक्षणिक वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट आता है शैक्षणीय मानसिक मंदता EMR। सेकंड है
प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता TMR। थर्ड है अभिरक्षणीय मानसिक मंदता CMR। ठीक है, EMR, TMR, CMR। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है जो DED, HI, DED, MR के अंदर एक क्वेश्चन पूछे जाता है, छोटे क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर 100% आता है। ठीक है, तो इसके अंदर EMR की फुल फॉर्म है एजुकेशनल मेंटल रिटार्डेशन, TMR ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, CMR कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन। नंबर फर्स्ट है कि शैक्षणिक मानसिक मंदता, इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है, समाज में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं ये बच्चे, इन्हें सामाजिक कौशल के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे बच्चे पूर्णतः या असत आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। नंबर सेकंड पॉइंट आता हमारा TMR प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता, कि इसके अंतर्गत ऐसे मानसिक मंद बच्चे आते हैं जिन्हें प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्हें बच्चों को केवल छोटे छोटे कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात हम कहेंगे छोटे छोटे कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इन बच्चों में सामाजिक समायोजन की एक सीमा तक ही हो सकता है, कि जो सामाजिक समायोजन है वो कुछ सीमा तक ही हो सकता है। इन बच्चों को भी व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 3 आता है CMR अभिरक्षणीय मानसिक मंदता, कि इसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जिन्हें विशेष देख रेख की आवश्यकता होती है। इनके गामक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात CMR के बच्चों को हमेशा TLM के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि प्रत्येक वस्तु को एक मॉडल के रूप में दिखा करके इनको प्रशिक्षण किया जाए, इनको एक समाज के योग्य हम बनाया जा सके, ताकि इनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। धन्यवाद।